हेलो माय डियर फ्रेंड्स। कल के वीडियो में हमने निर्वाचन आयोग या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में डिटेल से जाना था। आज हम उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर को जानेंगे। तो देर ना करते हुए आइए हम लोग सीधे प्रश्न संख्या 1 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 कहता है, तारकुंडे समिति तथा गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? प्रश्न संख्या 1 कहता है, तारकुंडे समिति तथा गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? तो इसका उत्तर होगा उत्तर संख्या ए, चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार के लिए। चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार के लिए। प्रश्न संख्या 2, 1952 का वर्ष भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है? 1952 का वर्ष भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका उत्तर होगा, लोकसभा का प्रथम आम निर्वाचन हुआ था। लोकसभा का प्रथम आम निर्वाचन हुआ था। प्रश्न संख्या 3 कहता है, भारत की निर्वाचन पद्धति निम्न में से किस देश के निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? भारत की निर्वाचन पद्धति निम्न में से किस देश के निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? तो इसका उत्तर होगा सी, ब्रिटेन। इसका उत्तर होगा सी, ब्रिटेन। प्रश्न संख्या 4 कहता है, प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? इसका उत्तर होगा सी, जनता द्वारा प्रतिनिधि चुनना। जनता द्वारा प्रतिनिधि चुनना। प्रश्न संख्या 5, रिटर्निंग अधिकारी कौन होता है? रिटर्निंग अधिकारी कौन होता है? तो इसका उत्तर होगा उत्तर संख्या डी, यह वह अधिकारी होता है जो किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए उत्तरदायी होता है और परिणाम की घोषणा करता है। रिटर्निंग अधिकारी वो होता है जो किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए उत्तरदायी होता है और परिणाम की घोषणा करता है। प्रश्न संख्या 6 में पूछता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 324 बी, अनुच्छेद 324। प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं, भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेवारी किसकी होती है? इसका उत्तर होगा ए, निर्वाचन आयोग की। ए, निर्वाचन आयोग की। प्रश्न संख्या 8, निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय जैसी संस्थाओं में कौन सा एक लक्षण समान है? निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय जैसी संस्थाओं में कौन सा एक लक्षण समान है? इसका उत्तर होगा उत्तर संख्या डी, वे संवैधानिक संस्थाएं हैं। ऊपर में दिए हुए सारी कार्यालय संवैधानिक संस्थाएं हैं। प्रश्न संख्या 9, निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? इसका उत्तर होगा डी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। इसका उत्तर होगा डी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। प्रश्न संख्या 7 कहता है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? इसका उत्तर होगा सी, राष्ट्रपति। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? सी, राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 11, निर्वाचन आयोग का प्रमुख होता है, निम्न में से कौन निर्वाचन आयोग का प्रमुख होता है? इसका उत्तर होगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त, डी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। प्रश्न संख्या 12, परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है। इसका उत्तर होगा सी, मुख्य चुनाव आयुक्त। सी, मुख्य
चुनाव आयुक्त। प्रश्न संख्या 13 कहता है संसद द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तों से संबंधित अधिनियम कब पारित हुआ था? संसद द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तों से संबंधित अधिनियम कब पारित हुआ था? तो इसका उत्तर होगा उत्तर संख्या डी 1994। 1994। प्रश्न संख्या 14 संविधान लागू होने के बाद राष्ट्रपति ने पहली बार कब 2 व्यक्तियों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सहायता के लिए निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्त किया था? तो इसका उत्तर होगा प्रश्न संख्या 14 का उत्तर होगा उत्तर डी 1989। डी 1989। प्रश्न संख्या 15 कहता है निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए लोकसभा या राज्य विधानमंडल के साधारण निर्वाचन के पहले प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करने का अधिकार किसे प्राप्त है? प्रश्न संख्या 15 कहता है निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए लोकसभा या राज्य विधानमंडल के साधारण निर्वाचन के पहले प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो इसका उत्तर होगा ए राष्ट्रपति। ए राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 16 निम्नलिखित में से कौन मतदाता सूची को अद्यतन बनाकर तैयार करता है? निम्नलिखित में से कौन मतदाता सूची को अद्यतन बनाकर तैयार करता है? इसका उत्तर होगा डी निर्वाचन आयोग। इसका उत्तर डी निर्वाचन आयोग। प्रश्न संख्या 17 भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? इसका उत्तर होगा सी चुनाव आयोग। सी चुनाव आयोग। प्रश्न संख्या 18 कहता है निर्वाचन आयोग निम्न में से किन निर्वाचकों के लिए अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का कार्य करता है? प्रश्न संख्या 18 कहता है निर्वाचन आयोग निम्न में से किन निर्वाचनों के लिए अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का कार्य करता है? इसका होगा डी इनमें से सभी। इनमें से सभी राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव और लोकसभा का चुनाव। प्रश्न संख्या 19 भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य हैं पहला संसद एवं राज्य विधानमंडलों के सभी चुनाव कराना, दूसरा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव कराना, तीसरा किसी राज्य में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल दशा का होने पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संस्तुति करना, चौथा निर्वाचन सूचियों को तैयार करने का कार्य का निरीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण। तो इसका प्रश्न संख्या 19 का उत्तर होगा 1, 2, 4। उत्तर संख्या बी 1, 2, 4 मतलब संसद एवं राज्य मंडलों के सभी चुनाव कराना, दूसरा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव कराना और चौथा निर्वाचन सूचियों तैयार कराने के कार्य का निरीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण। प्रश्न संख्या 20 कहता है उपचुनाव कराया जाता है। उपचुनाव कितने वर्षों बाद कराया जाता है? तो इसका उत्तर होगा डी कभी भी। उपचुनाव कभी भी कराया जा सकता है। प्रश्न संख्या 21 कहता है मध्यावधि चुनाव कब कराया जाता है? मध्यावधि चुनाव कब कराया जाता है? तो मध्यावधि चुनाव ऑप्शन ए कह रहा है समय के पूर्ण होने से पहले ही जब लोकसभा भंग हो जाए। जब लोकसभा भंग हो जाए। दूसरा कहता है जब कोई निश्चित सदस्य अपना पद त्याग देता है। जब कोई निश्चित सदस्य
अपना पद त्याग देता है। तीसरा, मतदान के समय जब कोई अंतर न हो, मतदान के समय जब कोई अंतर न हो। चौथा, जब कभी मंत्रीगण किसी पार्टी से अपना त्याग पत्र देते हैं। इसका उत्तर होगा ए, समय के पूर्ण होने से पहले ही जब लोकसभा भंग हो जाए। प्रश्न संख्या 22, भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष किए गए थे? भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष किए गए थे? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा उत्तर संख्या डी 1951-52। डी 1951-52। प्रश्न संख्या 23 कहता है, भारतीय निर्वाचन आयोग ने वर्ष 2010 में अपनी कौन सी जयंती मनाई थी? भारतीय निर्वाचन आयोग ने वर्ष 2010 में अपनी कौन सी जयंती मनाई थी? तो इसका उत्तर होगा स्वर्ण जयंती, बी स्वर्ण जयंती। प्रश्न संख्या 24, भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? इसका उत्तर होगा उत्तर संख्या बी 1926। बी 1926। प्रश्न संख्या 25 कहता है, भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया था? मतदान को कब किया गया था? तो दोस्तों इसका उत्तर है उत्तर संख्या बी। उत्तर संख्या बी 1989। प्रश्न संख्या 26, मत देने का अधिकार किस आयु पर मिलता है? मत देने का अधिकार किस आयु पर मिलता है? तो इसका उत्तर होगा उत्तर संख्या ए 18 वर्ष। ए 18 वर्ष। प्रश्न संख्या 27, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? मुख्य चुनाव आयुक्त। तो इसका उत्तर होगा डी सुकुमार सेन। सुकुमार सेन जो है भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। प्रश्न संख्या 28 कहता है, चुनाव के समय किसी चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार कब बंद करना होता है? चुनाव प्रचार कब बंद करना होता है? इसका उत्तर होगा डी मतदान समाप्त होने से 48 घंटे पहले। मतदान समाप्त होने के 48 घंटे पहले। प्रश्न संख्या 29, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? तो इसका उत्तर होगा 2,50,000। 2,50,000। बी 2,50,000। प्रश्न संख्या 30, अन्य निर्वाचन आयुक्त को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? अन्य निर्वाचन आयुक्त को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? इसका उत्तर होगा ए 80,000 रुपये। ए 80,000 रुपये। प्रश्न संख्या 31, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि होती है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि कितनी होती है? तो इसका उत्तर होगा ए 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु कोई भी पहले पूर्ण हो। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु कोई भी पहले पूर्ण हो। प्रश्न संख्या 32 कहता है, अन्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि कितनी होती है? अन्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि कितनी होती है? इसका उत्तर होगा ए 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हो। 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हो। प्रश्न संख्या 33 कहता है, पार्लियामेंट द्वारा दिसंबर 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आयु है कितनी? एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आयु कितनी है? तो इसका उत्तर होगा उत्तर संख्या ए। उत्तर संख्या ए 18 वर्ष। उत्तर संख्या ए 18 वर्ष।
प्रश्न संख्या 34 और अधूरा रह गया है। नहीं, और 34 कहता है, प्रश्न संख्या 34 कहता है एक व्यक्ति ऑप्शन ए एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता है। ऑप्शन बी 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता है। ऑप्शन सी 3 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता है। ऑप्शन डी 4 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता है। इसका उत्तर होगा बी 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता है। एक व्यक्ति, प्रश्न कहता है एक व्यक्ति कितने निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकता है, तो इसका उत्तर होगा 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता है। प्रश्न संख्या 35, अन्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्यागपत्र देते हैं किसको? अन्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? तो इसका उत्तर होगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त को, डी मुख्य निर्वाचन आयुक्त को। तो दोस्तों प्रश्न यहाँ पर समाप्त होता है, और अगर यह वीडियो ज़रूरत के हिसाब से अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।